नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, तो आज हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मापनी का कार्यक्षेत्र, मतलब जो मेट्रोलॉजी या मेजरमेंट है वो हम लोग यूज करते हैं, तो उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं या किन किन जगहों पर हम लोग मेट्रोलॉजी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसी उत्पाद के बृहद कहाँ पर यूज किया जाता है? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूज किया जाता है। किसका? मापनी का या मेजरमेंट का। किसी क्षेत्र में उत्पाद के बृहद उत्पादन के लिए मापनी का ज्ञान व कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत है। अतः मापनी के कार्य क्षेत्र को निम्न 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। क्या चीज? ये जो हमारा कार्य कौन सा कार्य क्षेत्र हो गया? बृहद उत्पादन, मतलब मास प्रोडक्शन। जिस इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि एक तरीके के प्रोडक्ट जो है वो काफी मात्रा में बन रहे हैं, 1000, 2000, 3000, 10,000, 1 लाख या अधिक प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं बृहद उत्पादन या फिर मास प्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर मास प्रोडक्शन हो रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो वहां पर मापनी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इन कार्य क्षेत्रों को निम्न 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो देख लेते हैं ये 5 भाग कौन कौन से हैं। इनमें से पहला भाग है निरीक्षण के लिए, मतलब इंस्पेक्शन के लिए। जब हम किसी चीज का निरीक्षण कर रहे हैं कि वो जो वस्तु है हमारी माप या मापक के अनुसार बनी है या नहीं बनी है, उस क्षेत्र में हम लोग उस वस्तु का इंस्पेक्शन करते हैं या फिर क्या निरीक्षण करते हैं उस वस्तु के गुणों को पता लगाने के लिए। वहां पर हम लोग मेजरमेंट का या मेट्रोलॉजी का यूज करते हैं। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए। किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। हमारा उत्पादन प्रक्रम हो रहा है, जो भी चल रही है क्या उत्पादन प्रक्रिया, उसमें किस तरीके से कंट्रोल लाया जाए, मतलब कि कोई कार्य हो रहा है तो उसे किस समय से किया जाए, उसके कितने पार्ट हैं, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना या कंट्रोलिंग करना हमारा क्या कहलाता है? नियंत्रण विभाग कहलाता है या फिर कंट्रोलिंग विभाग कहलाता है। इस क्षेत्र में भी हम लोग मेट्रोलॉजी या मेजरिंग का यूज करते हैं। आइए हम लोग तीसरा विभाग देखते हैं। तीसरा क्या है? विभिन्न प्रचालों के मापन के लिए। क्या चीज? बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनके मापन के लिए भी हम लोग मेजरमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला है मापन यंत्रों के अनुरक्षण एवं अंशांकन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा कोई मापक यंत्र है, जैसे एक स्केल ले ली गई, ठीक है, कोई भी मापक यंत्र जो बनाया गया है वो अच्छी माप दे रहा है कि नहीं। जैसे एक वर्नियर कैलिपर होता है, अगर हम लगातार किसी वस्तु को उससे मापते रहते हैं तो उसके जो जौ या जबड़े होते हैं वो घिस जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी माप में जो है कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती है या त्रुटि आ जाती है। तो उसका जब हम लोग अनुरक्षण करते हैं या ये देखते हैं कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है ये प्रारंभिक अवस्था की तरह मतलब लास्ट में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या अनुरक्षण विभाग के अंतर्गत लाते हैं। और अनुरक्षण में भी मेजरमेंट का यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर जिस माप का प्रारंभ में बना था उस माप का ही है कि नहीं है, इसमें भी हम लोग मेजरमेंट का यूज करते हैं या मेट्रोलॉजी का यूज करते हैं। अगला विभाग देख लेते हैं। जो हमारा अगला विभाग है 5वां, वो क्या है? मशीनी औजारों के संरेखन के लिए। अलाइनमेंट, मतलब दो सॉफ्ट आपस में जब इस तरीके से जुड़ी हैं तो वो सीध में है, अलाइनमेंट में है कि नहीं है। अगर वो मान लीजिए थोड़ा सा उनका अलाइनमेंट जो है वो डिसअलाइनमेंट हो गया है, मान लीजिए ये शाफ्ट यहाँ पर लगनी चाहिए थी यहाँ पर लग गई है, तो जैसे ही ये दोनों शाफ्ट आपस में एक दूसरे के सापेक्ष चलना स्टार्ट करेंगी तो ये क्या है? अलाइनमेंट या डिसअलाइनमेंट होने के कारण ये टूट जाएंगी। तो यहाँ पर भी हम लोग मेजरमेंट का यूज करते हैं, अच्छे से मापते हैं कि हाँ किस सीध में या किस एंगल पे हमारी दोनों सॉफ्टवेयर लगी होनी चाहिए। तो इस विभाग में भी हम लोग क्या मेट्रोलॉजी या मेजरमेंट का यूज करते हैं। तो ये हमारे 5 विभाग थे, यही मेन 5 विभाग हैं जिनमें हम लोग मेट्रोलॉजी मेजरमेंट का यूज करते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मापनिकी के उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी। कि मेट्रोलॉजी का उद्देश्य क्या है, इसका क्यों उपयोग किया जाता है, यह हमारे पॉलिटेक्निक में इसे क्यों पढ़ाया जाता है।
तो जो मेट्रोलॉजी है, मापनी विज्ञान है या मापन विज्ञान है, इसका मेन उद्देश्य होता है किसी भी चीज़ की यथार्थता या मापन को ज्ञात करना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये विभिन्न पॉइंटों में समझाया गया है कि कौन कौन से उद्देश्य हैं किसके, मेट्रोलॉजी के। पॉइंट है पहला कि किसी उत्पाद को वांछित यथार्थता के साथ उत्पादन करने में उसके मापन में कम से कम लागत आना। क्या चीज? कि कोई जो उत्पाद हमारा बन रहा है या हम लोग किसी उत्पाद को बना रहे हैं तो उसकी जो यथार्थता हो या एक्यूरेसी हो कि जिस माप का हमने बनाया है उस माप का ही बने, ठीक है, और जो माप हम लोग चाहते हैं उत्पाद में वो माप आए। उस क्षेत्र में हम लोग क्या है, मेट्रोलॉजी या मापन विज्ञान का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, उसके मापन में कम से कम लागत आती है, ठीक है, इसलिए हम लोग मेट्रोलॉजी का यूज करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला है कार्य विशेष के लिए सही एवं उपयुक्त मापन यंत्र का प्रयोग करना। किसका? उपयुक्त मापन यंत्र का प्रयोग करना। मेट्रोलॉजी का क्या है कि कोई कार्य विशेष हो रहा है उसमें उपयुक्त या जो मापन यंत्र यूज किया जाना है उसी का यूज हो, इस कार्य के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मेट्रोलॉजी का यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत मापन हम लोग किसी भी वस्तु का प्रारंभ करना स्टार्ट करते हैं या फिर प्रारंभ करते हैं। अगला पॉइंट है मापन में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का मानकीकरण करना। क्या चीज? मापन में जो भी विधियां अपनाई जा रही हैं, जिस विधि से हम लोग मापन कर रहे हैं या जो भी उनकी इकाइयां हैं, जैसे सीजीएस में मापते हैं, एसआई यूनिट होती हैं, एमकेएस होती हैं, तो ये जो सारी विधियां हैं इनका क्या है, मानकीकरण करना, मतलब इनको एक मानक प्रदान करना। जैसे लंबाई मीटर में, यार्ड में, गज में, फुट में मापते हैं। वाटर कोई लिक्विड है तो उसे लीटर में, एमएल में मापा जाता है। तो इन सभी चीज़ों में जो मानक लगा होता है पीछे, उसे हम लोग मीटर जैसे एम से प्रदर्शित करते हैं, फुट एफ लिख देते हैं या पूरा फुट लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मानकीकरण या मानक हैं उन लोगों के, जिस वस्तु को हम लोग माप रहे हैं और जिस नंबर में आता है उसे हम लोग मापन नंबर कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए 2 फीट की रॉड है, तो 2 फीट की रॉड है ये, तो इसमें 2 जो है ये मानक नंबर है और ये जो एम लगा हुआ है ये क्या है, मानकीकरण है या फिर मानक है। अब हम लोग इसी क्रम में अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, समय समय पर विकसित उत्पादों को बनाने में उसमें उपयोग किए जाने वाले मापन यंत्रों एवं उत्पादन प्रक्रम का जांच करना एवं मूल्यांकन करना। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि समय समय पर, एक समय निश्चित समय के बाद में क्या करना कि जो भी उत्पाद को बनाने में उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो भी मापन यंत्र हैं, जिनसे हम लोग माप कर किसी वस्तु को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो उसका क्या है, समय समय पर मूल्यांकन करना मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है कि हमारा जो मानक है वो सही माप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसमें कुछ त्रुटि तो नहीं आ गई। अगर त्रुटि आती है तो जो त्रुटि हम लोग सही करते हैं वो मेट्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, और मानक जो है उसकी यथार्थता को भी देखते हैं मेट्रोलॉजी के अंतर्गत। ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे का पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है निरीक्षण के समय मापन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को समझना। क्या चीज? जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी वस्तु को माप रहे हैं तो उसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं मापन करने में, तो क्या है, उन समस्याओं को देखना और समझना एवं उसका हल यथासंभव उसी स्थान पर ढूंढ देना। जिस स्थान पर मापन हो रहा है उसी स्थान पर उसकी समस्या का भी समाधान कर देना मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं और ये लास्ट पॉइंट भी है। अगला पॉइंट है मापन की नई नई आधुनिक विधियों एवं तकनीकी का विकास एवं उपयोग। कि क्या है, मापन करने की नई नई विधियों का या मापन यंत्रों का, नए नए मापन यंत्रों का मतलब क्या करना, खोज करना। जैसे पहले हम लोग वर्नियर कैलिपर जो आता था वो मैनुअली आता था, अब क्या है मीटर में आने लगा, मतलब नंबरों में आने लगा। आसानी से जैसे ही लगाते हैं सारी कैलकुलेशन हमें
फाइनल दे देता है। पहले क्या करते थे हम लोग, इंटरनल डाया आउटर डाया मापते थे और फिर फार्मूले की सहायता से हम लोग जो भी माप निकालनी होती थी उसे ज्ञात करते थे कॉपी पेन की सहायता से। अब क्या होने लगा कि जैसे ही हम किसी रॉड का या जो भी डाया माप रहे हैं, सीधे हम लोग क्या करेंगे, वर्नियर से मापेंगे और हमें फाइनल माप आराम से मिल जाती है। तो क्या हुआ, ये एक सुधार आया, वर्नियर कैलिपर में सुधार आया। जैसे कोई मीटर होता था, पहले क्या है, एक लंबा फीता जैसा होता था, उसको एक स्थान से लगा के दूसरे स्थान तक ले जाते थे, तब हम लोग मापते थे। लेकिन अब क्या होने लगा कि एक मापक यंत्र ऐसा आता है जिसको हम अपने हाथ में पकड़कर जिस स्थान से हमें और जिस स्थान तक माप चाहिए होती वहां तक चल देते हैं, तो क्या है, वो आसानी से उस दूरी को डिटेक्ट कर लेता है या पहचान जाता है और उसकी एक माप दे देता है। तो क्या है, ये मेट्रोलॉजी के अंतर्गत मापन यंत्रों में एक सुधार आया। ठीक है, तो क्या करना, मेट्रोलॉजी का यही काम होता है कि जो हमारे मापन यंत्र है उनमें सुधार करना आदि कार्य लिया जाता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।